हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि घर में हमने बिजली की केसिंग कैपिंग बेयरिंग यानी कि जिसे हम ओपन बेयरिंग भी बोलते हैं वो करनी है। तो उसके लिए हमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है और कौन कौन सा मटेरियल कहाँ पर लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है और किस लिए लगाया जाता है, ये इसके बारे में भी हम साथ साथ में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 मॉड्यूल का एक बॉक्स है और उसके साथ में ये 3 मॉड्यूल की इसके ऊपर सीट लगाई जाती है। तो आप इसके ऊपर हम एक सॉकेट लगाएंगे 16 एम्पियर की और एक स्विच लगा देंगे 16 एम्पियर का। ये इसलिए लगाया जाता है जहाँ पर हम किचन में कहीं आप हीटर लगाते हैं या फिर हम कहीं रूम में हीटर लगाते हैं तो वहाँ पर इस बोर्ड को लगाया जाता है। अगर एसी के लिए भी आप इस बोर्ड को लगा सकते हैं। 16 एम्पियर का ये स्विच और सॉकेट होते हैं। उसके बाद हमें एक 6 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड चाहिए होता है। आप देख सकते हैं एक मेरे पास ये 6 मॉड्यूल का एक बॉक्स है और उसके ऊपर ये सीट है। इसके ऊपर हम 2 स्विच और 2 सॉकेट लगाते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए हमें घर में कमरे के अंदर एक टीवी लगाना है या फिर हमें कहीं फ्रिज लगाना है या फिर कुछ भी आप इसके साथ चार्जर लगाना तो आप ये लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक 6 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड लगाते हैं। चलिए, उसके बाद हमें एक 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड चाहिए होता है। आप देख सकते हैं मेरे पास कि 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड आप अपने रूम के हिसाब से बोर्ड लगा सकते हैं। आप कहीं 6 मॉड्यूल का भी बोर्ड लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्विच और सॉकेट है, आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये डम्मी है। अगर आप कहीं भी स्विच को नहीं लगाना है तो आप इसकी जगह डमी को लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप इस बोर्ड में इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से जहाँ पे जितने स्विच और सॉकेट की रिक्वायरमेंट है उतने आप इस बोर्ड में लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 8 मॉड्यूल के इसके ऊपर हम सीट लगा देते हैं। ये ऐसी 8 मॉड्यूल की ये सीट है। आप अपने हिसाब से इसमें स्विच और सॉकेट लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर इस बॉक्स को लगाने के लिए हम ये आप देख सकते हैं ये जो 4 होल है ना, 4 होल का हम नाप ले लेंगे कि हमें कौन पे इस बोर्ड को लगाना है। और उसके बाद फिर ड्रिल के द्वारा होल करके इस कट्टी को लगा देंगे। इस कट्टी का जो साइज है वो 6 mm साइज होता है। और फिर इसके बाद हमें इस बोर्ड को लगाने के लिए पेच चाहिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पेच है ना, ये कुछ इस प्रकार के पेच होते हैं। इस पेच का जो साइज है ना वो 35/8 साइज़ होता है। तो आप इसमें 35 नंबर के जो पेच है वो ले लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 35 नंबर के जो पेच है वो एक बॉक्स ले लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें एक 4x4 का बॉक्स चाहिए होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये बॉक्स होता है। इसके ऊपर हम होल्डर को लगाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो होल्डर है ये स्ट्रेट होल्डर है। इस बॉक्स के ऊपर हम इस होल्डर को लगाएंगे। इसकी जगह आप और भी लगा सकते हैं, सीलिंग रोज भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो बटन होल्डर है मेरे पास, इसकी जगह आप एंगल होल्डर भी लगा सकते हैं। तो एंगल होल्डर इस प्रकार का कुछ एंगल होल्डर होते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर हम ये सीलिंग रोज भी लगा सकते हैं। ये सीलिंग रोज को हम जहाँ पर हमें पैनिंग लगाना है या फिर ट्यूबलाइट लगानी है वहाँ पर लगाते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं मेरे पास ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट को मैं इस सीलिंग रोज के साथ कनेक्शन करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं इस सीलिंग रोज के साथ इस ट्यूबलाइट को कनेक्ट करूँगा, इसलिए मैं इस सीलिंग रोज को लगाऊंगा। उसके बाद फिर हम एक ये केसिंग कैपिंग को लगाएंगे। इसको हम बैटन भी बोलते हैं, यानी कि आप इसे नॉर्मल भाषा में, हम लोकल भाषा में इसे फट्टी भी बोलते हैं। तो ये इसको लगाने के लिए हम ओपन वायरिंग करेंगे तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद इस बैटन को लगाने के लिए ये क्लिप होती है, ये हमें क्लिप भी चाहिए होती है ताकि हम इसके द्वारा इस बैटन को अच्छे से सेट कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैटन है इसका जो साइज़ है वो 25 mm 32 mm अलग अलग साइज़ में ये आती है। तो आप इसको लगाने के लिए क्लिप भी ले लीजिएगा।